सभी को नमस्कार। मैं सर्वेश कुमार अपने यूट्यूब चैनल मेजर क्लासेस बाई एसके सर जूलॉजी में आप सभी का स्वागत करता हूं। आशा करता हूं कि आप लोग चैनल को लाइक सब्सक्राइब जरूर करेंगे। आज हम नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा। अब तक हमने पढ़ा जनरल कैरेक्टर ऑफ कार्डेट्स, एग्जाम्पल्स, क्लास, ऑर्डर्स जितने भी थे उसमें सारी चीज़ हम उसमें स्टडी किए। इसके बाद हम बात करने वाले हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट अपने में खुद एक फाइलम्स है। हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा में रखा गया था, कार्डेटा का फाइलम या कार्डेटा क्लास में रखा गया था इसको। इसके बाद वहाँ से रिजेक्ट किया गया, कुछ कैरेक्टर्स उसके वहाँ पे मैच नहीं किए, तो इसको फिर नॉन कार्डेटा में कम्प्लीटली अलग करके एक फाइलम दिया गया इसको, जिसमें हम बात करते हैं कि हेमिकार्डेटा वाज अर्लियर कंसीडर्ड एज सब फाइलम अंडर फाइलम कार्डेटा। हेमिकार्डेटा को पहले कार्डेटा फाइलम के अंतर्गत एक सब फाइलम के नाम से जानते थे इसको। ये कार्डेटा में एक सब फाइलम के नाम से हम हेमिकार्डेटा को जानते थे, लेकिन हेमिकार्डेटा में जो एनिमल्स थे वो एनिमल्स कार्डेटा की कंप्लीट कैरेक्टर्स को नहीं शो कर पाए। तो जब कैरेक्टर उसके पास नहीं शो पाएगा या उस एनिमल्स के पास कार्डेटा का कैरेक्टर शो नहीं हो पाएगा, तो हम उसको कहाँ रखेंगे? उसके एंसेस्टर फाइलम में रखेंगे। तो फिर क्या किया कि हम उसको लेके चले कहाँ पे? प्रेजेंटली इट इज प्लेस्ड एज ए सेपरेट फाइलम अंडर नॉन कार्डेट। फिर हम इसको लेके चले कि वर्तमान में इसे हम नॉन कार्डेटा के अंतर्गत एक फाइलम के रूप में रखे हैं। तो जो हेमिकार्डेटा है, हेमी का मतलब क्या होता है? हेमी ग्रीक वर्ड में जब हम करेंगे, हेमी मतलब हाफ होता है। हेमी मतलब हाफ होता है और कार्डेटा मतलब कार्ड होती है, हाफ कार्ड। अब हाफ कार्ड, तो कार्डेटा में जब हम पढ़ेंगे तो कार्डेटा का मतलब कंप्लीट कार्ड होनी चाहिए, जो उसकी कार्ड है वो कंप्लीट होनी चाहिए। लेकिन हेमी कार्डेटा में कैसा दिख रहा है? हेमी मतलब हाफ, कार्ड कार्डेटा मतलब कार्ड। इसका मतलब हुआ कि हाफ कार्ड। हाफ कार्ड का मतलब इनकम्प्लीट कार्ड। तो इसलिए हम इसको कार्डेटा से उठा के इसको कहाँ डाला गया? इनवर्टिब्रेट्स में इसको डाला गया। इसके बाद इसमें जो भी एनिमल्स होंगे उसको हम एक कार्न वार्म के नाम से जानते हैं। एक कार्न वार्म, एक कार्न एक फ्रूट्स होता है, उसी की तरह यह दिखता है, या इसी को हम टंग वार्म के नाम से भी जानते हैं। टंग वार्म के नाम से भी हम इसको जानेंगे। या तो इसमें हम बोल सकते हैं कि जो कैरेक्टर्स है वो टंग वार्म्स के नाम से एनिमल्स को जाना जाता है, या एक कार्न वार्म के नाम से हम इसको जानते हैं। तो जो मेनली क्लासिफिकेशन हेमिकार्डेटा का है वो मेनली 3 क्लासेस में है, बट 4 क्लास इसका है। एक क्लास एक्जिंक्ट हो चुका है, विलुप्त हो चुका है, इसलिए हम उसको 3 मेन क्लास ही पढ़ते हैं। लेकिन आपको 4 मेन क्लास बताया जाएगा, जिसमें 3 मेन है जो आज तक लिविंग है और एक एक्जिंक्ट हो चुका है, उसको भी बता दिया जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेटा। हेमिकार्डेटा में मैं आपको बताया हूं कि इसमें मुख्य रूप से 3 क्लास, लेकिन अगर हम क्लासिफिकेशन पढ़ेंगे तो इसका मतलब 4 क्लास हमको पढ़ना होगा। इसमें पहला क्लास है एंटेरोपन्यूस्टा। इंटेरोपन्यूस्टा पहला क्लास है। टेरोब्रांचिया पी साइलेंट होगा, टेरोब्रांचिया दूसरा क्लास हो जाएगा। यहाँ पे आप मेनली 3 क्लास लिख सकते हैं, बट 4 क्लास होते हैं। जो तीसरा क्लास इसमें है वो है प्लैंक्टोस्फेरॉइडी। प्लैंक्टोस्फेरॉइडी। और जो लास्ट का है ग्रैप्टोस्फेरॉइडी।
ग्रैप्टोलिथिना, ग्रैप्टोलिथिना, ये जो ग्रैप्टोलिथिना है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है, मतलब विलुप्त हो चुका है। ये क्या हो गया? विलुप्त हो चुका है। तो जब विलुप्त हो चुका है तो उसके बारे में हमको बहुत ज़्यादा जानने की जरूरत नहीं है, जो लिविंग क्लासेस हैं हम उसके बारे में पढ़ेंगे। तो चलिए, एंटोरपन्यूस्टा जो क्लास है इसका जो कैरेक्टर्स होता है, कैरेक्टर्स में आप लिख सकते हैं कि एक कार्नवार्म, सॉरी, एक कार्न वार्म, एक कार्न वार्म्स, या इसी को टंग वार्म के नाम से भी हम जानते हैं। एक कार्न वार्म या तो फिर टंग वार्म। दूसरा कैरेक्टर है कि इसमें जो भी एनिमल्स होंगे वो सॉलिटरी होंगे, सॉलिटरी हो सकते हैं, फ्री स्विमिंग, फ्री स्विमिंग कर सकते हैं। सॉलिटरी का मतलब अकेले हो सकते हैं, सॉलिटरी का मतलब अकेले होता है। बरोज लाइक स्ट्रक्चर बनाते हैं, गुफा की तरह, उसमें रह लेंगे। एलिमेंट्री कैनाल कंप्लीट होती है। एलिमेंट्री कैनाल इसमें कंप्लीट होती है। यू शेप्ड की एलिमेंट, यू शेप्ड गिल स्लिट प्रेजेंट। एग्जाम्पल्स जो होगा इसमें, ब्लैनोग्लासस, ब्लैनोग्लासस, सक्कुग्लासस, सिफेलोडिस्क, या इसी में लिख सकते हैं टाइकार्डिया। ये टाइकार्डिया। इसके बाद हम चलेंगे क्लास सेकंड पे। जो हमारा क्लास सेकंड है, टेरोब्रांचिया। टेरोब्रांचिया हम बात करेंगे सेडेंटरी मोस्टली कॉलोनियल, सेडेंटरी मोस्टली colonial, secreted protective tubes, secreted protective tubes, U-shaped digestive tract, U-shaped digestive tract, U-shaped digestive tract। टेरोब्रांचिया में दो ऑर्डर होता है, टेरोब्रांचिया में 2 ऑर्डर। पहला ऑर्डर है राब्डोप्लूरिडा, राब्डोप्लूरिडा, राब्डोप्लूरिडा को हम कॉलोनियल बोलते हैं। जो दूसरा है सिफेलोडिसिडा, सिफेलोडिसिडा को हम सॉलिटरी बोलते हैं, मतलब अकेले। जो राब्डोप्लूरिडा है उसका एग्जाम्पल्स है राब्डोप्लूरा, राब्डोप्लूरा, जो सिफेलोडिसिडा का सिफेलोडिस्कस, सिफेलोडिस्कस। ये कहानी है टेरोब्रांचिया की। अब हम आगे चलते हैं प्लेक्टोस्फेरॉइडी में। इसमें क्या होगा कि दिस क्लास इज रिप्रेजेंटेड बाय ए सिंगल peculiar species spherical ट्रांसपेरेंट टर्नेरिया लार्वा। इसमें जो होगा ट्रांसपेरेंट
टर्नेरिया लार्वा, ट्रांसपेरेंट टर्नेरिया लार्वा प्रेजेंट होता है। एग्जाम्पल्स है प्लैंक्टोस्फेरॉइडा, प्लैंक्टोस्फेरॉइ पेलाजिका, ये जीनस है, स्पीसीज है। इसके बाद लास्ट में जो एग्जिंट है कॉलोनियल एनिमल्स, इसमें थे कॉलोनियल, एग्जाम्पल था ग्रेप्टोलाइट, जो इसका एग्जाम्पल्स है ग्रेप्टोलाइट। ये हेमिकार्डेटा का आपका क्लासिफिकेशन है। हेमिकार्डेटा के क्लासिफिकेशन में मैं आपको बता दिया कि हाफ कार्ड पाया जाता है। हाफ कार्ड के साथ साथ जो हेमिकार्डेटा का क्लासिफिकेशन में है उसमें मेनली 3 क्लास होते हैं, लेकिन हम 4 क्लास को पढ़ते हैं क्योंकि जो चौथा क्लास होता है वो एक्सटिंक्ट हो चुका है। तो इसका मतलब है कि हमको 3 क्लास पढ़ना है, इंटोरेप्लुस्टा, टेरोब्रांचिया, प्लैंक्टोस्फेरॉइडी और ग्रेप्टोलिथिना। ये 4 क्लास ऐसे हैं जिसको आपको पढ़ना था। अब इसके बाद हम बात करेंगे जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकार्डेट, जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकार्डेट के बारे में हम बात करेंगे। बात करेंगे हम जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकार्डेट। हेमिकार्डेट का जो जनरल कैरेक्टर्स है वो क्या होता है। तो जो हेमिकार्डेट का जो जनरल कैरेक्टर्स है, जिसमें पहला हम पढ़ेंगे एक्सक्लूसिवली मैराइन, एक्सक्लूसिवली मैराइन, ये मैराइन एनिमल्स होते हैं, सॉलिटरी होंगे, सॉलिटरी आर और कॉलोनियल, अकेले भी हो सकते हैं और ग्रुप में भी हो सकते हैं। मोस्टली ट्यूबिकुलस, मोस्टली ट्यूबिकुलस, ट्यूबिकुलस का मतलब ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर, ऐसे एनिमल्स जिनका स्ट्रक्चर ट्यूब लाइक होता है, मतलब मोस्टली ट्यूबिकुलस या ट्यूब लाइक स्ट्रक्चर होता है। बॉडी सॉफ्ट होती है, इनकी बॉडी सॉफ्ट होगी, बॉडी सॉफ्ट के साथ साथ फ्रेजिल, फ्रेजिल कैरेक्टर्स होता है। फ्रेजिल मतलब कमजोर होगा, कमजोर होते हैं, बॉडी सॉफ्ट होगी, कमजोर होंगे। वर्मी फार्म्स, वर्मी फार्म्स का मतलब वार्म लाइक स्ट्रक्चर, अनसेगमेंटेड बॉडी, बॉडी अनसेगमेंटेड होती है, सेगमेंट नहीं होगा इसमें। बाइलेटरल सिमेट्रिकल होगा इसमें, बाइलेटरल सिमेट्रिकल, बाइलेटरल सिमेट्रिकल्स का मतलब 2 हाफ पार्ट में बट जाना। बाइलेटरल सिमेट्रिकल का मतलब होता है कि 2 बराबर बराबर भागों में बढ़ जाना, उसको हम बोलते हैं बाइलेटरल सिमेट्रिकल। एंड बॉडी ट्रिप्लोब्लास्टिक, बॉडी कैसी होगी, ट्रिप्लोब्लास्टिक होगी, मतलब तीनों लेयर विथ कंप्लीट्स होंगे। इसके बाद बात करेंगे बॉडी वॉल ऑफ सिंगल लेयर्ड, बॉडी वॉल ऑफ सिंगल लेयर्ड, बॉडी वॉल जो कैसी होगी, सिंगल लेयर्ड होगी। एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड, एपिडर्मिस विथ म्यूकस ग्लैंड प्रेजेंट होगी इसमें। ए डर्मिस अब्सेंट, ए डर्मिस अब्सेंट, ए डर्मिस क्या होगा, अब्सेंट होगा। आगे नेक्स्ट कैरेक्टर में हम बात कर लेते हैं। आप लोग वीडियो देखते समय आप लोग पॉइंट्स को नोट करते रहें ताकि आपको नोट्स बनाने में आसानी होगा, आसानी से याद हो जाएगा आपको।
नेक्स्ट कैरेक्टर में इंटेरोसिलस सिलोम पाया जाएगा इसमें। इंटेरोसिलस सिलोम, इंटेरोसिलस यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट, यूजुअली डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट। पहला जो होगा प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील। प्रोटोसील, मीजोसील, मेटासील, ये 3 इंटेरोसिलस सिलोम्स पाए जाते हैं। इसके बाद हम बात करेंगे डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट। नेक्स्ट है डाइजेस्टिव ट्यूब कंप्लीट। डाइजेस्टिव ट्यूब क्या है? कंप्लीट होता है इसमें स्ट्रेट आर यू शेप्ड का। स्ट्रेट भी हो सकता है या तो यू शेप्ड का हो सकता है, या तो स्ट्रेट होगा या तो यू शेप्ड का डाइजेस्टिव ट्रैक इसका होता है। फोरगट हॉलो स्ट्रक्चर, फोरगट हॉलो स्ट्रक्चर होगा इसका। फोरगट जो होगा बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होगा, बक्कल डाइवर्टिकुलम प्रेजेंट होगा इसमें। इनटू प्रोबोसिस अर्लियर कंसीडर्ड एज नोटोकार्ड। नोटोकार्ड जो होगा वो प्रोबोसिस पे होगा, नोटोकार्ड प्रोबोसिस। प्रोबोसिस का मतलब होता है हेड पार्ट। गिल स्लिट 1 या सेवरल। नेक्स्ट गिल स्लिट या तो एक शक्ति हो सकती है या तो एक से ज्यादा हो सकती है। 1 या सेवरल पेयर्ड। इसके बाद जो फिल्टर फीडर है वो सीलियरी होता है, सीलियरी फिल्टर, सीलियरी फिल्टर फीडर होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल एंड ओपन। नेक्स्ट सर्कुलेटरी सिस्टम सिंपल या तो ओपन, सिंपल भी हो सकता है और ओपन भी हो सकता है। डार्सल हर्ट टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स। जो डार्सल हर्ट है, डार्सल हर्ट टू लॉन्गिट्यूडिनल वेसल्स। टू लॉन्गिट्यूडनल वेसल्स का मतलब 1 डार्सल एंड 1 वेंट्रल, 1 डार्सल एंड 1 वेंट्रल, ये चीज हो जाएगी। इसके बाद हम एक्सक्रीशन देख लेते हैं। एक्सक्रीशन इसका देख लेते हैं। एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, एक्सक्रीशन बाय सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड, सिंगल प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस इसे बोल देंगे हम, ग्लोमेरुलस। प्रोबोसिस ग्लैंड और ग्लोमेरुलस कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। कैसे कनेक्ट होते हैं? कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स, कनेक्टेड टू द ब्लड वेसल्स। नेक्स्ट देख लेते हैं नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव, नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव। नर्वस सिस्टम प्रिमिटिव होगा इसमें रिप्रोडक्टिव मेनली सेक्सुअल। नेक्स्ट रिप्रोडक्शन मेनली सेक्सुअल
अब सेक्सुअल है तो इसका मतलब होगा कि सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट, सेक्सेस यूजुअली सेपरेट गोनाड वन टू सेवरल पेयर, गोनाड वन टू सेवरल पेयर मतलब एक से ज्यादा, एक भी हो सकती है और एक से ज्यादा भी हो सकती है। फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टू सी वाटर, नेक्स्ट फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टू सी वाटर, फर्टिलाइजेशन एक्सटर्नल टू सी वाटर, डेवलपमेंट डायरेक्ट और इनडायरेक्ट, डेवलपमेंट डायरेक्ट भी हो सकता है और इनडायरेक्ट भी हो सकता है। फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा, फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा, फ्री स्विमिंग टर्नेरिया लार्वा, स्टोमोकार्ड प्रेजेंट, स्टोमोकार्ड प्रेजेंट होता है इसमें। और लास्ट में एक इंपॉर्टेंट पॉइंट जो है वो आपका है हेमिकार्डेटा सेपरेट इनवर्टिब्रेट। हेमिकार्डेटा को कार्डेटा से जब अलग किया गया था तो जो साइंटिस्ट थे वो हाइमर, हाइमर ने हाईमैन, हाईमैन 1959 में ये अलग किए थे कार्डेटा से, इसको नॉन कार्डेटा में लाके रखे थे। एग्जाम्पल्स ब्लैनोग्लासस, सक्कुग्लासस और सिफेलोडिस्कस। ये जो ब्लैनोग्लासस है ये आपके सिलेबस में इसको पढ़ना भी है, बीएससी 6 सेमेस्टर के सिलेबस में ब्लैनोग्लासस को पढ़ना भी है। ये था आपका क्लासिफिकेशन ऑफ कार्डेट एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ क्लासिफिकेशन ऑफ हेमिकार्डेट एंड जनरल कैरेक्टर ऑफ हेमिकार्डेट्स। इसके बाद जो चैप्टर, जो टॉपिक आपको पढ़ना है बीएससी 5th सेमेस्टर में, ब्लैनोग्लासस एनिमल्स जो है इसको आपको अगले नेक्स्ट वीडियो में बताया जाएगा। वीडियो को लाइक करिए, सब्सक्राइब करिए, धन्यवाद।